ऐसे 11 राज जो आपने अभी सीख लिए तो खेल के सिकंदर बन जाओगे। पहला, जितना कम बोलोगे उतना लोग तुम्हारी बातें ज़्यादा सुनेंगे और तुम्हारी बातों को लोग ज़्यादा मानेंगे। और ये करने से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी मान सम्मान भी लोगों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग तुम्हारी एक आवाज़ सुनने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी हर बात के ऊपर ध्यान देके सुनेंगे। जो कुत्ते की तरह खाली भौंक भौंक ही करता है उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। जैसे कि रास्ते में जब कोई कुत्ता भौंकता है तो हम उसे पत्थर मार के निकल जाते हैं, ऐसे ही फिर ये लोग 100 तरह के वीडियो देखेंगे कि लोगों से रिस्पेक्ट कैसे ले, और कुत्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही जो हर आदमी की चाहता है और सबका पूरा ले लेता है उसकी। इसलिए कम बोलो, ज़्यादा नहीं तो कुत्ता बन के रह जाओगे। दूसरा, सब चीज़ों को पर्सनली मत लो अपने ऊपर कि वो मुझको देख रहा है, मेरी बात कर रहा है, मेरी वजह से वो मुझसे बहुत बात नहीं कर रही है, मेरी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरी ही गलती है। मत करो ऐसा सब नाटक। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। लोगों के अपने ही जीवन में गाड़ मरी है तो तुम्हारे क्या करेंगे वो, और तुम्हारे जीवन में क्या देखेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग के जीवन में ही वो लोग की मार रही है, तुम्हारा क्या ध्यान देंगे वो लोग। तीसरा, ज़्यादा मुसीबत के बारे में सोचोगे तो ज़्यादा मुसीबत तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम्हारा जीवन पूरी मुसीबत से ही भर जाएगा। कहते हैं कि जिसका हमको ज़्यादा डर होता है वही डर हमारा सच हो जाता है। वैसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो पूरे जीवन उससे बाहर नहीं आ पाओगे। तुम्हारा पूरा दिमाग उसके लिए ओवरथिंक करेगा और वो अपने आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाएगा। प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के बजाय उसके बाहर निकालने के रास्ते के बारे में और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचो। जितना सोचोगे उतने तुम्हारे रास्ते मिलेंगे नए नए, और उससे बाहर निकल पाओगे तुम। तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। चौथा, वो मत देखो कि तुमको कितना हर्ट मिल रहा है, प्रॉब्लम मिल रही है, क्योंकि वो अच्छा ही है आपके लिए। जब आगे आप जाके आप सोचोगे कि पीछे देखोगे तो ये हर्ट और प्रॉब्लम्स तुमको अच्छी लगेगी, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मतलब जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए दिन रात मत रो कि वो चला गया, मेरा अब कुछ नहीं है। वो चला गया क्योंकि तुम्हारे जीवन में उससे भी अच्छा लिखा हुआ है कोई। भगवान ने उसे लिए निकाला क्योंकि उन्हें वो राज पता थे उस आदमी के जो तुम्हें नहीं पता। पांचवा, जो भी कोई हमें मिलता है वो कोई मतलब से ही मिलता है हमें। भगवान ने उसका मिलना इसके लिए ही लिखा होता है कि कोई मतलब हमारी ज़िंदगी में हो सके, या तो उसकी। कोई भी इंसान तुम्हें बेमतलब का नहीं मिलता। उस इंसान से आप कुछ सीखोगे, नहीं तो वो कुछ सीखेगा आपसे। दोनों में से एक का तो फ़ायदा होगा ही। कुछ उसका काम आपसे होगा, नहीं तो आपका काम उससे। आपकी लाइफ उस इंसान से बदलेगी, नहीं तो उसकी लाइफ आपसे। प्यार, दोस्ती और सब कुछ इसमें ही आता है। एवरीवन इन लाइफ मीट्स यू फॉर अ रीज़न। और छठा, कुछ नया करने से कभी भी घबराओ मत। एक ना एक चीज़ पर मत बैठे रहो। बोरिंग लाइफ मत जियो। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस लाइफ में लेते रहो, और वही नए डिसीजन पूरी आपकी लाइफ बदल देंगे, और वही एक एक्सपीरियंस आगे मेमोरी के रूप में आपको खुशी देंगे। सातवां, आपको कभी भी उस चीज़ की अहमियत वैल्यू नहीं पता चलेगी जब तक आपके लिए वो खुशी के पल ना बन जाए। वो पल के बीत जाने के बाद ही आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, और फिर आपको पता चलेगा कि वो ही मेरे लिए था। हमको इंसान की वैल्यू
तब तक नहीं पता चलती जब तक वो हमारे जीवन में से निकल ना जाए। तो हर एक पल के लिए जियो, उस इंसान के साथ जियो। अथवा जो चीज़ अब तुम्हारे पास है उसका शुक्र मनाओ और भगवान को शुक्रिया कहो। ऐसा करने से तुम वो सब चीज़ भूल जाओगे जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम खुश रहो, खुश हो के तुम्हारे पास वो चीज़ है। लोग तुम्हारे पास वो चीज़ देख के तुमसे चलते हैं कि उसके पास उनके पास नहीं है। कपड़े हैं तो उसका शुक्र मनाओ, माथे पे बाल है तो उसका शुक्र मनाओ, माथे पे बाल नहीं है तो उसका भी शुक्र मनाओ क्योंकि माथा तो है। और एग्ज़ाम में पास हो गए तो उसका भी शुक्र मनाओ। सबके लिए खुश हो। 9वां, अगर तुम्हें अपने मुंह यानी कि जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में भी कंट्रोल नहीं ही है। अगर तुम्हें अपनी वाणी पे मतलब क्या बोल रहे हो वही नहीं पता, और क्या तुम पूरे दिन भौंक भौंक करते हो वही आपको नहीं पता, और वही तुम्हारे दिमाग से नहीं आता, और उस पे तुम्हारा काबू नहीं है, तो अपने फ्यूचर पे भी तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा फ्यूचर भी उसके लिए काबू बिना का ही होगा, क्योंकि आज जो लोगों को बोला वो उनको सालों भर याद रहेगा। 10वां, हमारी लाइफ यानी जीवन एक शीशे की तरह है। तुम जो सोचोगे वही सच होगा तुम्हारे जीवन में, तुम जो बोलोगे वही सच होगा। अगर तुम्हारी सोच अच्छी हुई तो एक अच्छे इंसान बन सकते हो, अगर सोच बुरी हुई तो तुम एक चोर भी बन सकते हो। कहते हैं ना कि एक इंसान अपनी सोच से गरीब होता है। अगर तुम भी सोचोगे कि तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही बन के रह जाओगे, और अगर तुम सोचोगे कि तुम भिखारी जैसे दिखते हो तो भिखारी के जैसे ही दिखोगे। सोच पे पूरी हमारी ज़िंदगी निर्भर है। 11वां, जैसा लोगों के लिए सोचोगे वैसा ही लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसको दिखने की एक मानसिकता बैठ जाएगी, वो भी वही नज़रिए से तुमको देखेगा।